तो सोशल मीडिया का जैसे रोल तुमने बताया कि रहा है इस इलेक्शन में, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कैसे इसको यूज करा जिताने में, क्योंकि सोशल मीडिया तो सभी के लिए है, तो ऐसा क्या स्पेशल था उन? तो इसमें जैसे ट्विटर की बात करें तो कुछ साल पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और वो बहुत ही पिवटल रोल था टू पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने का। पहले ट्विटर में काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस थे और जो क्रिटिक हैं इलॉन मस्क के वो कहेंगे कि उन्होंने काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस हटा दिए। जो उनके सपोर्टर हैं वो कहेंगे कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस की कि अगर किसी को कोई भी व्यू देना है तो वो दे सकता है। तो सॉर्ट ऑफ दोनों की ओपिनियन है। कुछ कहेंगे कि फ्री स्पीच आ गई, कुछ कहेंगे कि जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं या स्लाइटली हेट स्पीच देते हैं उनको अब परमिशन मिल गई ट्विटर में आके। बट जो भी जिस साइड भी आर्गुमेंट के हम हैं, ट्विटर ये ज़रूर हुआ कि ट्विटर चेंज हो गया इलॉन मस्क के आने के बाद। तो काफ़ी ऐसे जो कमेंटेटर्स थे जिनके राइट विंग ओपिनियन थी वो अब काफ़ी खुल के एक तरह से राइट विंग ओपिनियन दे सकते थे। और वो डोनाल्ड ट्रम्प का जो मैसेज था, क्योंकि वो टिपिकली राइट विंग बायस को टारगेट कर रहा था, तो उनके सपोर्टर्स काफ़ी आए। एंड वन ऑफ देम बीइंग इलॉन मस्क। इलॉन मस्क खुद अपने आप में ट्रम्प की ओपिनियन से अग्री करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। और इलॉन मस्क हम लोग मालूम है बहुत इंटेलिजेंट हैं ही, तो इतनी सारी कंपनीज चला रहे हैं, टेस्ला, स्पेस एक्स, बोरिंग कंपनी और सब। नॉट ओनली दैट, वो ट्विटर को नॉट ओनली एज अ सीईओ चला रहे हैं, वो उसमें बहुत एक्टिव हैं। इवन बिफोर हिज टेक ओवर उनका अकाउंट वाज वन ऑफ द मोस्ट, जिसको कह सकते हैं जो इंगेजिंग अकाउंट था, जो सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं अपने यूज़र से। मे बी कुछ और अकाउंट्स रहे हों जिनके फॉलोअर्स उनसे ज़्यादा रहे हों, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स वो दिन में 10-12 बार ट्वीट करते हैं। वो ऐसा लगता है कि हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे ट्वीट करते हैं। कंसिडरिंग कि वो इतने बिजी हैं और कामों में, वो ट्विटर में भी एक्टिव हैं और वो अपने फैंस से इंटरैक्ट करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं। और जब से उन्होंने टेक ओवर किया तो उससे तो और ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। तो उनके जो, इसमें तो कोई डिनाइल है नहीं कि वो जीनियस हैं या वो इंटेलिजेंट हैं। लोगों ने देखा कि जब इतना इंटेलिजेंट पर्सन डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो उनके क्रिटिक्स हैं मे बी उनके आर्गुमेंट्स में उतना मेरिट नहीं है। और इलॉन मस्क जिनकी अपनी बहुत फैन फॉलोइंग है, वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज सम वैलिडिटी इन व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प इज सेइंग। कि अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं इमिग्रेशन पे, वो कोई चीज़ बोल रहे हैं इकोनॉमी पे, तो इसका मतलब अगर इतना पावरफुल पर्सन भी इंडोर्स कर रहा है, चाहे वो ओपनली नहीं कर रहा हो बट टैसिटली कर रहा हो, अपने मैसेजेस के थ्रू कर रहा हो, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की मैसेज में दम है। राइट। और जब उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उसके बाद तो उन्होंने फुली इंडोर्स कर लिया इलॉन मस्क ने। इतना हद तक कर लिया कि उनके साथ जो स्पीचेस थी उसमें जा रहे थे, पार्ट ले रहे थे, सेम स्टेज शेयर कर रहे थे, कह रहे थे कि जो लोग आप और लोगों को लाइए, वोटर्स बनाइए जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, और उसके लिए मैं $1 मिलियन पर डे देने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने दिया भी। तो मतलब पूरी तरीके से इलॉन मस्क आगे खुल के सपोर्ट किया। ओके। और उसके तो सोशल मीडिया, ट्विटर प्लेटफॉर्म इलॉन मस्क का बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसके बाद जो रोगन, जो उनका नंबर 1 पॉडकास्टर हैं वर्ल्ड के, उनके भी थोड़े राइट विंग बायस मैं कह सकता हूँ हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं उसको भी, उनका भी सपोर्ट मिलता रहा, या एटलीस्ट वो डिसमिस नहीं करते थे, जैसे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो डिसमिस कर देता है कि ये तो क्लाउन है, ये बफून है, या एटलीस्ट फैशिस्ट बोलने लगा, डिक्टेटर बोलने लगा। ये उसको रिस्पेक्टफुली एक तरह से डिस्कस करते थे। और कुछ चीज़ों में जहाँ पे उनकी ओपिनियन डिफरेंट होती थी डोनाल्ड ट्रम्प की, तो उसको सॉर्ट ऑफ सपोर्ट रहता था जो रोगन का। तो जो रोगन का जैसे अभी हफ्ते 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प खुद आए जो रोगन के पॉडकास्ट पे। तो थोड़ा जो रोगन के बारे में भी हमारी ऑडियंस को बता दो ताकि वो जिनको नहीं मालूम है। नंबर 1 पॉडकास्टर हैं, तो उन जैसे अगर बात करें, जैसे जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो इंटरव्यू लिया, तो 3 घंटे का इंटरव्यू था। 3 घंटे उन्होंने बात की। तो 3 घंटे अगर आप किसी से बात करेंगे तो रियल पर्सनैलिटी निकल के आ जाती है। अगर किसी से 5-10 मिनट का इंटरव्यू है जो टिपिकल न्यूज़ चैनल में होता है, तो उसमें तो आप कुछ प्रिपेयर करके ला सकते हैं, आपने प्रिपेयर्ड आंसर दे दिए। बट जब 3 घंटे बोलना होता है तो रियल पर्सनैलिटी निकल के आती है। और ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये इंटरव्यू दिया, तो लोग
पहले ही फैन थे, बट जो सॉर्ट ऑफ जो कह सकते हैं अनडिसाइडेड वोटर होते हैं, जब उन्होंने उनको सुना तो लगा कि हाँ ये एक डिसेंट पर्सन लग रहा है मुझे, मैं इसको वोट दे सकता हूँ। तो वो वाला जो इंटरव्यू था ट्विटर में भी उन्होंने डाला, जो रोगन ने, तो उसमें शायद एक दिन में 65 मिलियन व्यूज़ आए। अच्छा। इसमें यूट्यूब में डाला तो इसमें आए 47 मिलियन व्यूज़, 47 मिलियन व्यूज़ आए एक ही दिन में। एक ही दिन में 40 मिलियन 45 मिलियन व्यूज़ आए। तो इसकी जो रीच है, तो आप इतने ज़्यादा, मतलब यूएस की पॉपुलेशन 300-350 मिलियन के बीच में है, तो आप इतने 100 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, प्लस स्पॉटिफाई के अलग व्यूज़ आ रहे होंगे, एज़ कम्पेयर टू टिपिकल CNN, MSNBC, जो ये न्यूज़ चैनल है, इनके 1 मिलियन भी नहीं हो पाते हैं। तो एक अच्छा। तरफ जो न्यूज़ चैनल जिसको सपोर्ट कर रहे थे, वो कमाला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं हो रहे हैं, इसके ऑलमोस्ट 100 मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया जो एक्स है, उसमें एक तरह से उन डोनाल्ड ट्रम्प के पोस्ट को व्यू किया जा रहा है, इलॉन मस्क के पोस्ट को व्यू किया जा रहा है। तो आजकल के टाइम में सोशल मीडिया में प्रेजेंस होना, पॉडकास्ट में प्रेजेंस होना इतना इम्पोर्टेंट है। और जो रोगन ने कमाला हैरिस को भी बुलाया, बट अच्छा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं अच्छा। नहीं आऊँगी, तो वो एक बहुत बड़ा मिसस्टेप है। राइट। उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो भी रही थी, वो अपने वोटर से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, उनको आंसर्स अच्छे से नहीं दे पा रही थी। और एक क्रिटिसिज्म चलता है यूएस इलेक्शंस का कि वहाँ पे काफ़ी पर्सनालिटी के बेसिस पे काफ़ी लोग वोट डालते हैं। पॉलिसीज़ तो एक तरफ हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि एक पर्सन की पॉलिसीज़ अच्छी हों, बट अगर वो वोटर्स को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है, तो अच्छा, इट इज़ मतलब एक पर्सनल कनेक्ट भी पर्सनल होना कनेक्ट। चाहिए। जैसे बिल क्लिंटन थे, बराक ओबामा थे, तो इनका बिल्कुल रॉक स्टार तरह का इनका क्रेज़ हुआ करता था। जो लोग ये बोलते स्पीचेस देते थे, जो लोग चीयर कर रहे हैं, लोग इमोशनल हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हिलरी क्लिंटन जो डेमोक्रेट की कैंडिडेट रही और अब कमला हैरिस रही, इनकी पॉलिसीज अच्छी रही होंगी, लेकिन वो जो कैरिज्मा कनेक्ट है, नहीं, वो हाँ, कनेक्ट है, वो नहीं बना पाए। कनेक्ट नहीं। एंड फॉर सम रीजन डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर से काफ़ी कनेक्ट बना लेते हैं। वो बहुत ही डिफरेंट अप्रोच लेते हैं, बराक ओबामा और बिल क्लिंटन वाली अप्रोच नहीं है, बट कनेक्ट बना लेते हैं। और ये भी रीज़न रहा कि उन्होंने एक तरह से लीडर को कनेक्ट बनाना, मुझे लगता है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। यस, अनफॉर्चुनेटली है। कुछ कंट्रीज जैसे कहते हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज, यूके, वहाँ पे जैसे कहते हैं, जैसे जर्मनी की चांसलर थी आंगला मर्केल, तो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ग्रेट ओरेटर रही हो। बट हमारा कंट्री, चाहे इंडिया ले लें चाहे यूएस ले लें, इसमें आपको ओरेटरशिप और जो कैरिज्मा होता है वो चाहिए वो ही चाहिए चाहिए, है अगर आपको हाँ, इलेक्शन जीतना बिल्कुल, है। हाँ। तो अगर बिल्कुल आप सिर्फ पॉलिसीज़ को लेके ऑन पेपर डिबेट करें, तो मोस्टली एकेडमिक्स हो सकता है डेमोक्रेट्स के साइड जाते वो हैं। चीज़ तो इंडिया में भी हम लोग ने देखा ही कि जब सोनिया गांधी आई तो उन्होंने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जबकि मनमोहन सिंह अगर खड़े होते इलेक्शन में तो शायद जीत ना पाते, अपनी सीट भी नहीं निकाल पाते। तो ये तो है ही है, मुझे लग रहा है। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म्स को इस तरह से अच्छे से यूज़ किया। और जो 2-3 सेलिब्रिटीज़ कह सकते हैं, मोस्टली सेलिब्रिटीज़ कमला हैरिस के साइड थे, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बट शायद उनकी स्टार पावर, क्यूमुलेटिव स्टार पावर कम थी एज़ कम्पेयर टू इलॉन मस्क एंड जो रोगन, जो कि आज जो कि ये भी दिखा रहा है कि आज रियल सेंस में पावर किधर जा रही है, जिसको कह सकते हैं कि ओपिनियन मोबिलाइज करने की, वो पॉडकास्ट और सोशल मीडिया में रियल पावर है। वहाँ पे जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया या लेगेसी मीडिया इसको कह रहे हैं, CNN, NBC, टिपिकल न्यूज़पेपर्स, उनकी पावर इन्फ्लुएंस करने की अब बहुत कम रह गई है। लोग उनको डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग उनको सुन ही नहीं रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू लोग घंटों घंटों पॉडकास्ट सुनते हैं। तो लोग की ओपिनियन इससे मोबिलाइज हो रही है। तो यस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन में। हाँ, तो मतलब वो रियल पीपल से उनके रियल इश्यूज के लिए कनेक्ट हो गए थ्रू सोशल मीडिया, और इलॉन मस्क का भी बहुत बड़ा इसका मतलब रोल रहा होगा यस, इनको बनाने में। तो क्या मोटिव रहा होगा इलॉन मस्क का इतना जुड़ने में ट्रम्प के इलेक्शन में? रियल मोटिव कहना तो बड़ा मुश्किल है। अगर ऑन द फेस ऑफ इट कहें तो जो ओपनली वो कहते हैं कि वो तो कंट्री के लिए कंसर्न थे, और जो जिस डायरेक्शन में डेमोक्रेट्स लिए जा रहे थे उनको नहीं अच्छा लग रहा था, ये कहेंगे जो ओपनली वो बोल रहे थे। अब इसमें थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थोड़ी जैसी डालने की कोशिश करें हम लोग, तो ये कह सकते हैं कि सबके सेल्फिश मोटिव भी होता है। और मोस्टली लोग जो वोट डालते हैं एक
सेल्फिश मोटिव होता है कि एग्जैक्टली ये जो लीडर आएगा मुझे कैसे हेल्प करेगा, बिल्कुल। क्या मेरे सोसाइटी को ज़्यादा सेफ बनाएगा, क्या मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी, क्या मेरी जॉब में मेरी सैलरी अदा होगी। अब बड़े लोग ये लोग नहीं बोल सकते हैं कि जो रोगन के पास इतना पैसा या एलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन बिजनेस जो करते हैं मे बी उनको लग रहा हो कि जिस तरह का वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो हेल्प कर सकें। अगेन ये कोई वो ओपनली नहीं बोल रहे थे, बट इलॉन मस्क का जो ऐसा बिजनेस है जैसे एक स्पेस एक्स है या टेस्ला है, जो जो उनके जो सबसे जो पॉपुलर हैं, दोनों में गवर्नमेंट परमिशंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। इस स्टेज पे आके उनको गवर्नमेंट से और किसी तरह की मदद नहीं चाहिए होती है कि मुझे सामान नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, मैं मार्केट्स नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ। उनको बेसिकली चाहिए होता है कि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसकी परमिशंस मुझे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और मिल रही हैं तो कितनी आसानी से मिल रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ स्पेस एक्स का, जिसमें स्पेस रॉकेट्स बनाता है जो नासा यूज़ करता है। तो अब स्पेस एक्स अपने आप में बहुत ही रेवोल्यूशनरी कंपनी इस सेंस में है कि पहले रॉकेट्स यूज़ होते थे, कुछ साल पहले की बात करें तो रॉकेट्स वन वे जाते थे और फिर वहाँ पे उनको डिस्कार्ड करना पड़ता था, यू कुड नॉट री यूज़ दैम। अब इसको हम समझते हैं कि अब इन्होंने क्या किया स्पेस एक्स ने, उन्होंने ऐसे रॉकेट बनाया जो वापस आ सकता है। नॉट ओनली वो ऊपर स्पेस स्टेशन में जाएगा, वही रॉकेट वापस आ जाएगा। अभी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इमेजिन करिए कि आपको दिल्ली से बॉम्बे फ्लाई करके जाना हो और कहा जाए कि बॉम्बे पहुंच के वो प्लेन यूजलेस हो जाएगा। अब आपको नया प्लेन बना के आना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट जो लेट से 10,000 रुपये टिकट की आती है, अब एग्जॉर्बिटेंट एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट आएगी अगर आपको पूरी प्लेन की कॉस्ट आपको फिगर आउट करने पड़ रही है, एज कम्पेयर टू कोई ऐसा प्लेन बनाए जो प्लेन होते हैं जो रीयूज हो सकता है, आए जाए, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है ऑब्वियसली बहुत रिड्यूस हो जाएगी। सेम लॉजिक स्पेस ट्रैवल में था, इसलिए इतना रिवोल्यूशनरी है कि वो रॉकेट ऊपर जाएगा और सेफली वापस भी आ सकता है और रीयूज किया सकता है। तो थोड़े दिन पहले एक वीडियो पॉपुलर हुआ जिसमें इन्होंने अपना नया जो रॉकेट लॉन्च किया, वो ऊपर गया और रुका और फिर वापस वो आ गया, और वो जो एक टावर जैसा होता है जिसमें कि रॉकेट लगा होता है जिसको गैंट्री बोलते हैं, उसने वापस उस रॉकेट को कैच कर लिया। तो जितने भी इलॉन मस्क के फैंस हैं, जो स्पेस ट्रैवल के फैंस हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो था कि एक नया फ्रंटियर खुल गया स्पेस ट्रैवल में। इलॉन मस्क ने बताया कि हमने रॉकेट बहुत पहले बना लिया था, हमें परमिशन मिलने में ज़्यादा टाइम लगा, हमें रॉकेट बनाने में कम टाइम मिलता है, गवर्नमेंट को परमिशन देने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा। अब अगर आपकी थोड़ा प्रो गवर्नमेंट आ रही है तो आप जो काम कर रहे हैं, जिस स्पीड पे करना चाहते हैं, आप उस स्पीड पे कर पाएंगे। और कई ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल इश्यूज हों, जिसमें आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के एंगल से में भी अच्छा ना हो, लेकिन कई इश्यूज होते हैं जिसमें कि इन्वायरमेंटल उनको क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा पर्सन है जो कि इलॉन मस्क के प्रो है, तो जितनी परमिशंस मिलनी है, या फिर जब फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये तो अपने दूसरे कंट्रीज़ में भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं टेस्ला, तो जिस तरह के ये प्राइस नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक कंट्री का जो प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट है, वो सॉर्ट ऑफ अपने बिजनेसेस के लिए, अपने कंट्री के कंपनीज के लिए स्पोक्स पर्सन होता है। वो जाके ट्रेड अग्रीमेंट्स नेगोशिएट करता है कि मेरे कंट्रीज़ की कंपनीज को अपने कंट्री में सेल करने दो, प्रोडक्ट सेल करने दो, उस पर इतना टैरिफ मत लगाओ। तो इम्पोर्टेंट रोल होता है फॉरेन ट्रेड में एक प्रेसिडेंट का। अब अगर आपके प्रो है प्रेसिडेंट, तो वो आपके हिसाब से जिस तरह का नेगोशिएट कराना चाहते हो करा सकते हो, या जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होके आ रहे हैं, जैसे स्पेसिफिकली बात करें इलेक्ट्रिक कार मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होगा, अभी ही है और आगे बढ़ता जाएगा। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाता है, चाइनीज़ भी इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, और वो इनफैक्ट वो इतनी सस्ते पे बनाते हैं कि शायद टेस्ला को वो आउट कम्पीट कर दें। कि अगर बिना टैरिफ के चाइनीज़ कार कंपनीज अपने प्रोडक्ट यूएस में ले आएंगी, तो टेस्ला से मान लीजिए लेट्स से 25% 30% कॉस्ट कम है उनकी, तो टेस्ला की सेल गिर जाएंगी। या अगर टेस्ला को सेल करना है चाइना में जाके मार्केट में, तो अगर चाइना उस पर बहुत ड्यूटीज़ लगा देगा तो वहाँ कम्पीट नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट का, कि किस तरह से वो नेगोशिएट कर रहा है कि कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। तो अगर इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगाई जाए थोड़ी सी, तो ये कह सकते हैं कि जो बिजनेसेस उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको अब सपोर्ट मिलेगा वापस मिस्टर ट्रंप का। तो ये कह सकते हैं।
ऑन द फेस ऑफ इट वो कह रहे थे कि डेमोक्रेट्स जिस तरह की पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो इमिग्रेशन हो चाहे कुछ हो, उससे हमारा कंट्री खराब होता जा रहा है। वो क्राइम, वो इतने रिलैक्स्ड हैं क्राइम को लेके कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट वो ये कह रहे थे, बट ऑब्वियसली सेकंड इशू भी होगा, सिर्फ वो इशू नहीं हो सकता है। तो यस, मे बी राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये इलेक्शन, पूरा ही इंटरेस्टिंग रहा, और अब देखना आगे है कि आगे क्या होता है। एग्जैक्टली, अब अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग इसका इम्पैक्ट होगा। एलाइज के साथ अलग तरीके से डील करेंगे। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि वॉर पे उनका है कि वॉर रुकवानी है, रुकवानी नहीं है तो कम से कम हमें विड्रॉ करना है। विड्रॉ करेंगे तो उसका असर पड़ेगा ही कि धीरे धीरे जब सपोर्ट नहीं होगा यूएस का तो उसकी इंटेंसिटी ही कम हो जाएगी। यूक्रेन इतना अगर तो आज लड़ पा रहा है, वो सिर्फ इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि उसके पीछे यूरोप और यूएस है, प्राइमरीली यूएस है, क्योंकि यूएस अपने वेपन्स उनको देता है। आज इवन इजराइल भी इतना लड़ पा रहा है क्योंकि पीछे से यूएस का सपोर्ट है। तो अगर यूएस अपना सपोर्ट विड्रॉ करता है या एटलीस्ट ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखता है कि नहीं तुम इतना ही लड़ सकते हो, या तुम्हें ऐसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट रहेंगे वॉर के, तुम्हें यहाँ विड्रॉ करना पड़ेगा, अपनी इतनी टेरिटरी देनी पड़ेगी, वरना हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो वॉर के आउटकम हैं ये चेंज हो सकते हैं अंडर डोनाल्ड ट्रम्प। नॉट ओनली दैट, ऑयल के रिजर्व्स यूएस में बहुत हैं, मोर देन रशिया, मोर देन सऊदी अरेबिया, बट अभी भी यूएस काफ़ी इंपोर्ट करता है ऑयल बाहर से। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि जब हमारे पास रिजर्व्स हैं तो हम बाहर से क्यों लें। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उससे पोल्यूशन होगा। तो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि तुम अपने कंट्री में क्यों पोल्यूशन कर रहे हो, बाहर से ऑयल ले लो। डोनाल्ड ट्रम्प कहेंगे कि हमारे पास है पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज में तो ज़्यादा विश्वास रखते नहीं हैं। तो अब इससे जो ऑयल का जो मार्केट है, अगर यूएस ऑयल खरीदना कम करेगा तो उससे ऑयल की डिमांड में असर पड़ेगा। बिल्कुल, वो चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, जो मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल होते हैं, तो इसका जो ऑयल मार्केट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे एनिमीज़ हैं, जैसे ईरान यूएस का एनिमी है और डोनाल्ड ट्रम्प तो बिल्कुल नहीं लाइक करते हैं, वो ये सैंक्शन लगा सकते हैं कि कोई भी कंट्री जो ईरान से ऑयल खरीदेगा, जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ही था, हम उससे बिजनेस नहीं करेंगे। जैसे इंडिया का काफ़ी ऑयल ईरान से आता है और कई कंट्रीज़ का आता है। तो ये सब जो वर्ल्ड ऑर्डर हैं या जो जियोपॉलिटिकल जो अग्रीमेंट्स हैं उन सब पे असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा वो तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट फ़र्क पड़ेगा। ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट इलेक्शन था और जो नॉट ओनली यूएस की पॉलिसीज़ बट वर्ल्ड पॉलिसीज़ पे भी उसका असर आने वाला है। बिल्कुल आएगा, इंडिया पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। जैसे अब वो चाह रहे हैं कि जो कंपनीज़ हैं, जैसे एप्पल है और कई सारी कंपनीज़ हैं, प्रोडक्ट सेल करती हैं अमेरिका में, मैन्युफैक्चर करती हैं चाइना में। ये सबको मालूम, पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है। राइट। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि तुम अगर प्रोडक्ट अमेरिका में सेल करना है तो तुम्हें अमेरिका में बनाना पड़ेगा। तुम सस्ते में बनाते हो और हमारे लोगों को जॉब नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पे अगर तुम्हें सेल करना है तो यहाँ बनाना पड़ेगा। अब अगर वो एक्चुअली में इस पॉलिसी को करते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, अगर तुम अभी क्या होगा कि लेट्स से आईफोन का मान लो लेट्स से $600 में सेल होता है और एप्पल को कॉस्ट आती है $400 बनाने की, अगर वो चाइना में बना रहा है। अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प उस पर $300 और अगर यूएस बनाता है तो लेट्स से $500 आती है। अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प हाइपोथेटिकली $200 टैरिफ लगा दें चाइना मेड फोन पे, तो फिर एप्पल को जानबूझ के अमेरिका में बनाना पड़ेगा, बराबर हो जाएंगे दोनों के। जिसका इम्पैक्ट चाइना पे पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट यूएस पे भी पड़ेगा। तो पॉइंट है कि ये इसी तरह की बिग पॉलिसीज़ को लाना चाहते हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। चाइना पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा। इंडिया को एज एन एलाई देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि एशिया में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, एटलीस्ट इस रीजन में तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और इंडिया इमर्जिंग नेशन है, इमर्जिंग मार्केट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या वो इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट मिस्टर मोदी ने इन्वाइट भी किया है डोनाल्ड ट्रम्प को नेक्स्ट ईयर के लिए। लेट्स सी वो कब आते हैं। जैसे नॉर्मली तो 26 जनवरी पे कई बार इनवाइट करते हैं, तो लेट्स सी अब कब विजिट करते हैं। तो इंडिया से मोस्ट प्रॉब्ली वो अच्छे रिलेशन बनाना चाहेंगे, चाइना से थोड़े से एंटेगनिस्ट रिलेशन होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये वो लेगेसी एक तरह से अपनी क्रिएट करके जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि ये तो लास्ट टर्म है, इसके बाद तो बन नहीं सकते प्रेसिडेंट। तो यस, ये
तो वी होप कि सब कुछ अच्छा हो। पॉइंट है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी उसको डिस्कस करते रहना, उसके बारे में समझना, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया पे क्या असर पड़ेगा और उससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी समझना चाहिए। क्योंकि कुछ भी ऊपर में मैक्रो लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उसका असर तो सभी पर आता है। जॉब्स पे असर आता है, इकोनॉमी पे असर आता है। तो मीन्स ये एरा ऐसा है कि जिसमें सबको अपडेटेड रहना चाहिए, समझना चाहिए। yes. तो आप लोग इस पॉडकास्ट से जुड़े रहिएगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी वो आपके सामने लाएंगे। So thank you so much, Rahul. Keep watching.